नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में समाधान लेके आया हूँ जिससे कि ऐसी कोई भी औरत नहीं है जो अपनी लाइफ में कभी न कभी इससे पीड़ित ना हुई हो या ना होगी। वो है ल्यूकोरिया, सफ़ेद पानी जाना जिसे बोलते हैं। पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। ल्यूकोरिया वाइट डिस्चार्ज भी इसको बोलते हैं या वाटरी डिस्चार्ज भी बोलते हैं। ये एक ऐसा कंडीशन है जो कि इसमें कुछ मिथ है और कुछ फैक्ट है, दोनों के बारे में बताऊंगा। पहला ये समझ जानना है कि ये होता क्या है और क्यों होता है। सबसे पहले इसके दो कंडीशंस होते हैं, एक को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन, एक को बोलते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन, जो कि नाम से स्पष्ट है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो अपना बॉडी का नेचुरल फिनोमेना है, जिसके हिसाब से ये बॉडी एक मैकेनिज्म के तहत वाटर का डिस्चार्ज करता है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। और दूसरा जो होता है पैथोलॉजिकल कंडीशन, जैसे नाम से क्लियर है कि इसमें पैथोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट, फंगाई, इस टाइप के जो इन्फेक्शन के जो कारक होते हैं, उसके कारण जो वाटर डिस्चार्ज होता है उसको पैथोलॉजिकल कंडीशन बोलते हैं। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, अगर उसको जानना हो तो हमारा जो वुमन का वेजाइनल पार्ट होता है, जिसको हिंदी में योनि मार्ग भी बोलते हैं, उसमें अगर आप जानेंगे या जानेंगी कि प्रकृति ने इतनी बेहतरीन व्यवस्था किया है कि वो खुद उसको क्लीन करता रहता है। इसलिए कभी भी इंटरकोर्स के बाद में बहुत डीप लेवल पे उसको धोने की जरूरत नहीं है, कि मतलब उसमें बहुत ज़्यादा अंदर तक किसी हार्श केमिकल वाले साबुन के माध्यम से उसको डीप क्लीन करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा बनाया हुआ है प्रकृति ने, खुद अपना क्लीन कर लेगा। बस अगर क्लीन करना है तो जो वल्वा वाला पार्ट है, ऊपरी पार्ट जो मुखद्वार बोलते हैं उसका, योनि का, वहीं पे आपको साफ सफाई करके रख देना है। उससे ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना है और स्पेशली कोई केमिकल युक्त पदार्थ यूज नहीं करना है। अगर केमिकल युक्त पदार्थ यूज किया जाएगा तब ये कहानी पैथोलॉजिकल की तरफ आगे बढ़ेगी, वो भी मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, अभी इसमें होता क्यों है, जो नॉर्मल कंडीशन उसके बारे में बताऊं तो जब ओव्यूलेशन फेज होता है, जो ओवम का प्रोडक्शन होता है ओवरी के माध्यम से, और एक हार्मोनल पूरा सीक्वेंस होता है जिसमें एफएसएच, चेल्लेच, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब का जो टाइमली पूरा इन्वॉल्वमेंट हो करके फिर क्या होता है कि जब ओव्यूलेशन का फेज आता है तो उस टाइम पे एक वाटरी डिस्चार्ज होता है अपना वेजाइनल के सर्विक्स के माध्यम से। अभी उसमें होता इसलिए है कि ये दो कारणों से होता है। एक तो अगर कोई बाहरी कंटामिनेशन या कोई पैथोजन अगर इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है वेजाइना के अंदर, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए जो म्यूकोजल लाइनिंग होता है वेजाइना का, वो एक म्यूकस को रिलीज करता है जो कि जाके उसको किल करते हैं और बाहर एलिमिनेट करके फेंकते हैं। दूसरा एक ऐसा भी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि इसमें जा करके ये एक स्मूथ स्लिपरी पाथवे बनाता है, जिसके कारण जब भी स्पर्म होता है इंटरकोर्स के टाइम में स्पर्म रिलीज होगा तो उसके लिए स्लिपरी इन्वायरमेंट रहेगा, जिससे वो स्लिप करके डायरेक्ट यूट्रस के अंदर प्रविष्ट कर जाए और ओव्यूलेशन के टाइम पे फिर आसानी से फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, ओवम एंड स्पर्म दोनों को मिल करके। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये ज़्यादातर जब ओव्यूलेशन होता है, तो ये आपको समझ में आ गया। और नॉर्मल जो बॉडी का जो वेजाइनल पार्ट है वो किस तरह से प्रिवेंट करने के लिए बना है, वो कब म्यूकस को रिलीज करता है, ये भी आपने समझा। ये तो अगर नॉर्मल महीने में एक बार दो बार अगर ये हो रहा है, जो कि मैंने बताया जिस टाइम पे होगा, अगर इसको आपको ऑब्जर्व करना हो तो जिस दिन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ ब्लीडिंग का फर्स्ट डे से आप काउंट करिए कि 13-14 से लेकर 18 दिन के बीच में ही आपको ये नोटिस होगा कि आपके वेजाइना से थोड़ा सा वाटरी डिस्चार्ज बढ़ गया है।
अच्छा, इसका सबसे बड़ा सिम्टम मैं बताऊं कि ये कैसे आपको पहचानना है। अगर ये जो वाटरी डिस्चार्ज होगा, इसमें कभी भी आपको ओडर मतलब दुर्गंध नहीं आएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा इसमें। तो इससे आप समझ जाइए कि इसमें कोई दुर्गंध नहीं है, एक नॉर्मल वाटरी डिस्चार्ज है। इसके लिए किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, एकदम नेचुरल है और ये अपने आप 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाता है। अब आते हैं इसमें पैथोलॉजिकल कंडीशन के बारे में। पैथोलॉजिकल कंडीशन में ये होता है कि इसमें जो प्रोमिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको जैसे कि गार्डनरेला वेजाइनलिस है या ट्रिकोमोनास वेजाइनलिस करके, ये 2 टफेस्ट या स्टबर्न पैथोजेंस हैं जो कि वेजाइना में नॉर्मली हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जिस भी टाइम पे पीएच लेवल वेजाइना का, इसको 1 से लेके 14 के पैमाने पे मापते हैं, अगर वो 3.5 से लेके 4.8 के बीच में रहता है तो इसमें कभी भी बैक्टीरियल ग्रोथ जो कॉमन सेल पैथोजन होते हैं, वो बैड बैक्टीरिया, उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। लेकिन जब इनका वेजाइना का जो फ्लोरा है, वेजाइनल फ्लोरा का पीएच लेवल 4.8 या उसके अबव जब जाता है तो इसमें जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं और जो बैड बैक्टीरिया है उनका ग्रोथ प्रोमिनेंटली बहुत तेजी से होने लगता है। तो इस टाइम पे ये इन्फेक्शन को क्रिएट करते हैं और एक तरह से जो वहाँ का पूरा सिम्बायोसिस है उसको खराब करके डिसबायोसिस में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी इसके लिए अगर मैं देखूँ तो एलोपैथ में मैं अब तक सैकड़ों डॉक्टर्स के कन्वर्सेशन के और अपने लाइफ के 14 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊं, जो कि मैं दर्जनों वेबिनार एंड सेमिनार्स डॉक्टर्स के साथ में अटेंड किया हूं, उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं, लेकिन ये मेरी सलाह सिर्फ जानकारी के लिए, आपके सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं है। इसमें मेट्रोजिल 400 mg BD 7 to 10 डेज के लिए अलॉन्ग विथ प्रोबायोटिक के साथ में अगर दिया जाता है तो ये बहुत ही इजीली कंट्रोल कर लेता है। कुछ एक केस में क्लिंडामाइसिन 2% के ऑइंटमेंट आते हैं, उसको वेजाइना के मार्ग से उसको अप्लाई करते हैं, डॉक्टर्स इसको बताते हैं। लेकिन ये डॉक्टर्स के सुपरविजन में, उनके गाइडेंस के आधार पे ही इसको यूज करना है। और अगर मैं बोलूं कि इसको सुजोग थेरापी और एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर से कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, तो सुजोग थेरापी में ये जब भी कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ होता है तो उसका कॉस्ट हीट एनर्जी को एक्सेस माना जाता है। तो अभी मैं एनर्जी में ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये आम पब्लिक को समझ से बाहर है, इसलिए मैं बहुत बेसिक लेवल का एक ट्रीटमेंट का आइडिया दे रहा हूँ। उसमें क्या करना है कि आपके हाथ के जो पंजे हैं, यहाँ पे ये इस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया को इतना पूरा ब्लैक करके रख दीजिए। ब्लैक कलर स्केच पेन से आप या मार्कर से इजीली, स्केच पेन सबसे कन्वीनियंट होता है क्योंकि बाद में इसको निकालना भी आसान होता है। 4 से 8 घंटे के लिए लगा करके छोड़ दीजिए। अभी मैं पॉइंट्स की बात करूं, इसमें मैं 3 पॉइंट एक्यूप्रेशर के बताऊंगा, इसके साथ में अगर इंक्लूड किया जाए तो बहुत ही अच्छा और बिना किसी दवा के आपको जल्दी हेल्प मिलने वाला है, आपका कंट्रोल हो जाएगा। जो सालों साल से बहन या बेटियां सफ़र कर रहे हैं उनके लिए ये वरदान साबित होने वाला है। पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, किडनी 6 के लिए अगर मैं बताऊँ तो ये मैं अपने पैर में दिखाता हूँ। किडनी 6 के लिए ये जो मेडियल मेल्यूलस है, इस पे आप ऐसे अंगूठे को रखिए, अंगूठे के विड्थ नीचे जाइए, यहाँ पे आपको स्टिमुलेट करना है। दूसरा पॉइंट है, ये मेडियल मेल्यूलस है और ये एचिलस टेंडन है, इसके बीचों बीच यहाँ पे एकदम यहाँ पे ये है किडनी 3। ये 2 पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगा लंग 7 को आप देखिए। लंग 7 में ये जो आपका इंडेक्स फिंगर थंब आ रहा है, थंब के साइड से ये जो लाइन अंदर जा रही है, यहाँ पे 1.5 अंगूठे की चौड़ाई, 1, 2, दूसरे का आधा, तो ऑलमोस्ट यहाँ, और ये एकदम बाहर साइड में रहेगा।
एकदम ये साइड में थोड़ा सा स्लाइटली बाहर, ये अगर ऐसे हाथ रखेंगे तो थोड़ा बाहर साइड में जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्टिमुलेट करना है, ये 3 पॉइंट स्टिमुलेट करने हैं। इसमें बहुत कंप्लीट प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो उसमें ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो करना भी सबके लिए आसान नहीं होगा। ये 3 पॉइंट बहुत सफिशियंट होंगे। इसके अलावा SP6 को भी ऐड किया जा सकता है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो अलग नहीं, ये 3 या 4 पॉइंट आपके लिए बहुत पर्याप्त होने वाले हैं। इससे आप 15 से 20 दिन करके देखिए, बिना किसी मेडिसिन के ये आपका कंट्रोल हो जाएगा। साथ में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने बॉडी में नेचुरल प्रोबायोटिक को बढ़ाइए। प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक के, जैसे कि लेमन एक प्रीबायोटिक का काम करता है, और कांजी होता है, कांजी का सूप आपको पीना है। उसका अगर कैसे बनाते हैं तो उसके लिए यूट्यूब पे भर भर के वीडियो आपको मिलने वाले हैं, तो कैसे बनाएंगे। उसमें बीट रूट हो गया, गाजर हो गया, उसके बाद सरसों का बीज हो गया, मेथी का बीज, ये 4-5 आइटम्स होते हैं। तो ये सब चीज़ों से बना करके आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए, आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे कांजी कैसे बनाते हैं। और प्रोबायोटिक का सबसे एक्सीलेंट सोर्स है। तो प्रोबायोटिक का काम कैसे काम, जो प्रोबायोटिक का मतलब गुड बैक्टीरिया, ये गुड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में बाहर से ये सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर ये प्रोबायोटिक आपके बॉडी में, आपके गट फ्लोरा में अगर पर्याप्त रहेंगे तो आपका वेजाइनल फ्लोरा में भी पर्याप्त रहता है। उसका एक अलग कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, वो कभी मैं बाद में चर्चा करके मैं बताऊंगा कैसे आपका इंटेस्टाइनल फ्लोरा अगर नॉर्मल रहा तो फिर गट फ्लोरा कैसे नॉर्मल रहता है। तो इस तरीके से आप अपने ये बैक्टीरियल वेजाइनोसिस या लिकोरिया को इजीली कंट्रोल कर सकती हैं। या आपके घर में कोई बहन बेटी है इससे पीड़ित है, और सालों साल से कोई भी मेडिसिन इसमें इंप्रूवमेंट नहीं ला पा रही, तो आप इसको करके ट्राई कीजिए। इसे ज़्यादा एडवांस रिजल्ट चाहिए तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।